अर्निंग उनको मिलती भी नहीं है, मिलती है। उन्हें तो मांगना पड़ता है कि दीदी आज 5 रुपए ले लो, बिस्किट खाने हैं मुझे। जो मुझे अच्छा कमेंट करते हैं उनके लिए मैं दिल से थैंक यू बोलूंगी, और जो बुरे कमेंट करते हैं तो मैं प्लीज उनसे बोलना चाहती हूँ कि आप लोग ऐसे कमेंट मत करें। कि मेरी मम्मी को पहले नहीं पता था, जब मेरे 18,000 फॉलोअर्स हो गए थे तो मम्मी को पता चला था, तो वो आज हमारे साथ चित्रकूट की क्वीन है। आप लोगों ने इनको सोशल मीडिया में देखा होगा। सोशल मीडिया में इनके लाखों में फॉलोअर्स हैं, और आज हम इनसे मिलेंगे और इनके बारे में जानकारी करेंगे कि कैसे इनको विचार आया सोशल मीडिया में रील्स बनाने का, क्या करती हैं, क्या नाम है इनका। आप लोगों ने जो नाम सुना होगा वो चित्रकूट की क्वीन नाम सुना होगा, लेकिन आइए हम आज इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। आप अपने बारे में बताइए कि क्या नाम है आपका, कितने में पढ़ती हैं, और कैसे आपको ये विचार आया सोशल मीडिया में। मेरा नाम आयशा सिंह है और मैं 7th में पढ़ती हूँ। मैं जब छोटी थी तो मैं मतलब देखा करती थी फोन पे वीडियो की, सब कोई डांस करता है, मुझे अच्छा लगता था डांस, तो मैं सोची कि चलिए हम भी करते हैं, बस इसलिए। हाँ, तो जैसे आप करती हैं, रील्स बनाती हैं या सोशल मीडिया में एक्टिव रहती हैं, तो कैसा आपको महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है। लोग देखते हैं, मिलते होंगे कहीं, हाँ। तो थोड़ा सा एक सेलिब्रिटी टाइप फीलिंग आती है क्या? प्राउड फीलिंग। प्राउड फीलिंग होती है। हाँ। एक बात बताइए कि ये रील्स बनाने का विचार आपको कब आया, कैसे आया, और रील्स देखने के बाद आपके जो रिश्तेदार हैं या सगे संबंधी हैं, पड़ोसी हैं, इनका क्या रिएक्शन रहा आपके प्रति? पहले तो किसी को पता नहीं था, जब हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए तो सबको पता चला और सबका बहुत अच्छा रिएक्शन था। और आपने कैसे शुरुआत की? हम फोन पे रील्स देखते थे तो क्रिएटर्स लाखों पर कमाते थे, तो हमने सोचा कि क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, और मैंने भी स्टार्ट कर दिया। फिर मेरा एक वीडियो 4 मिलियन में गया तो हम यूट्यूब को सीरियसली लेने लगे और अच्छे से काम करने लगे। शुरू शुरू में मजाक लग रहा था। हाँ, सब मतलब खेल खेल में डाल देते थे, लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ तो फिर उसको सीरियस लेने लगे। आपका कौन सा जो रील्स थी वो वायरल हुई थी? आई वो काटा। अच्छा, जब 4 मिलियन में गई थी। 4 मिलियन में गई थी, जब पहली बार रील्स डाली होंगी, जब सुबह जग के देखी तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा फील हुआ। मतलब मेरी दीदी चैनल मैनेज करती हैं, तो पहले हमारे व्यूज नहीं जाते थे, तो दीदी जब सुबह देखी, दीदी बिल्कुल शॉक हो गई कि ये क्या है, ये कैसे हुआ, तो देखी तो हमारा वीडियो वायरल था। शाम को सोने से पहले नॉर्मल व्यूज थे, और सुबह जब जगे तब मिलियन में पहुंच चुके थे। हाँ, तो अच्छा लगा देखकर? बहुत अच्छा लगा। आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं, फेसबुक में है, इंस्टा में है, यूट्यूब में है, तो इसमें कितने फॉलोअर्स हैं आपके? आप क्या क्या यूज करती हैं सोशल मीडिया में? यूट्यूब में मेरे मतलब दोनों चैनल में लगभग 8 लाख होने वाले हैं, और इंस्टाग्राम में मेरे 1 मिलियन होने वाले हैं, और फेसबुक में मेरे 1.5 लाख हैं। तो क्या यूट्यूब में 2 चैनल हैं क्या? हाँ, 2 चैनल। किस नाम से हैं? फर्स्ट वाला चैनल है चित्रकूट की क्वीन, और सेकंड है चित्रकूट की क्वीन शॉर्ट्स। अच्छा, 2 चैनल हैं। और एक और अभी बना लिए हैं, चित्रकूट की क्वीन व्लॉग्स। अच्छा, हाँ। तो सब में यही रील्स ही शेयर करते हैं? हाँ हाँ, व्लॉग रील्स बस। आपने जब रील्स बनाना शुरू किया तो अपनी फैमिली को बताया था या बाद में बताया था? आपको फैमिली को बताने में क्या रिएक्शन रहा आपका? मेरी मम्मी को पहले नहीं पता था, जब मेरे 18,000 फॉलोअर्स हो गए थे तो मम्मी को पता चला था, तो वो बहुत खुश थी। और बाकी रिलेटिव्स को तो फिर प्ले बटन आने के बाद पता हुआ, तो फिर उनका भी बहुत अच्छा रिएक्शन था। अच्छा, यूट्यूब की शुरुआत किसने करवाई? आपने अपने से की या किसी ने शुरुआत की? मेरे मामा यूट्यूब पर हमें लाए हैं, मतलब वो बोलते थे कि तुमसे जो बनता है करो। मतलब वो समाज के डर से डांस के लिए नहीं बोले थे, तो हम लोग डांस किए। मतलब वो मना करते थे कि डांस मत डालना और क्रिएटिव चीज डालना। हाँ, तो फिर जब उन्हें पता चला तो बोले तुम लोग बहुत कलाकार हो, मामा को ही नहीं बताए हो। तो अब क्या रिएक्शन रहता है? अब खुश हैं तरक्की देखकर? बहुत खुश है, और उनका बहुत फुल सपोर्ट है।
फुल सपोर्ट रहता है। अब नहीं मना करते कि डांस का मत डालो? नहीं, अब नहीं मना करते हैं। अब बहुत खुश रहते हैं वो। आपके चैनल का नाम चित्रकूट की क्वीन है, ये नाम रखने के पीछे क्या कारण रहा आपका? हमारा चित्रकूट जिला मतलब हर क्षेत्र में आगे था, लेकिन डांस, सोशल मीडिया इस चीज में पीछे था। तो हमने सोचा कि मेरे कारण चित्रकूट का नाम पूरे संसार में जाना जाए, बस इसलिए मैंने चित्रकूट का कोई नाम रखा। आपके नाम से चित्रकूट का भी नाम जाना जाए। हाँ, सोशल मीडिया में। हाँ, बस यही इस वजह से। आप अपने फैमिली के बारे में बताइए, कौन कौन है आपके यहाँ? और पापा जो है आपके जब जाने सोशल मीडिया में कि आप एक्टिव हैं, डांस का रील्स बनाती हैं, तो उनका क्या रिएक्शन रहा? मेरे फैमिली में मेरे दादी, बाबा, पापा, मम्मी और मैं और दीदी, और मेरे पापा का फुल सपोर्ट है। जब हम वीडियो शूट करने जाते हैं तो पापा ही लिवा के जाते हैं, तो फुल सपोर्ट करते हैं। हाँ। अच्छा, ये जैसे आप लोग रील्स बनाने जाते हैं तो बाहर जाते होंगे, तो उसका सिलेक्शन कौन करता है कि आज कहाँ रील्स बनाया जाए? पापा, दीदी। पापा, दीदी। हाँ। जब आप कहीं रिलेशन में जाती हैं या शादी ब्याह में जाती हैं कहीं, तो वहां पर लोगों का क्या रिएक्शन रहता है आपको देखकर? जब मैं जाती हूँ तो लोग अपना फोन निकालते हैं और मुझे मैच करते हैं कि ये चित्रकूट की क्वीन है कि नहीं। मतलब उन्हें डाउट होता है कि हम चित्रकूट की क्वीन को सामने से देख रहे हैं। हाँ। फिर कोई कोई तो आ जाता है, मतलब सेल्फी लेता है। किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती है मेरे से बोलने की, कितनी फेमस है, कैसे बोले। कुछ लोग सेल्फी लेने के लिए भी आते होंगे आपके पास? हाँ, आते हैं, लेते भी हैं, बट कोई कोई नहीं आते हैं, मतलब उन्हें थोड़ा नर्वस फील होता है। क्या लड़के भी आपके पास में आके सेल्फी लेते हैं या लड़कियां बस? नहीं, सब लेते हैं, लड़के लड़कियां सब। और फिर सब अच्छे से बोलते हैं, अच्छा सम्मान भी देते हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है। बहुत अच्छा फील। फिर कभी कभार ये लगता होगा कि हमने ये जो चैनल बनाया है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है? हाँ, लगता है। गर्व महसूस होता हाँ, है जब लोग बोलते हैं देखो चित्रकूट की क्वीन आ गई, इतनी फेमस है, आप बहुत अच्छी रील बनाती है, तो अपने आप में एक अलग ही प्राउड फीलिंग आती है। हाँ। आपका जब रील पोस्ट होता है तो उसमें लाखों में लाइक्स होते हैं, व्यूज होते हैं और कमेंट होते हैं, लेकिन कुछ कमेंट अभद्रतापूर्ण होते हैं। तो कुछ लोग तो अच्छा करते हैं लेकिन कुछ लोग गंदा कमेंट करते हैं, तो वो कमेंट करने वालों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगी? जो मुझे अच्छा कमेंट करते हैं उनके लिए मैं दिल से थैंक यू बोलूंगी, और जो बुरे कमेंट करते हैं तो मैं प्लीज उनसे बोलना चाहती हूँ कि आप लोग ऐसे कमेंट मत करिए, क्योंकि जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे भी बुरा लगता है, और जब वो आप कमेंट करते हैं, आपकी मम्मी और दीदी भी देखती होंगी, बहन भी देखती होगी, तो आप ऐसा कमेंट करिए कि उन्हें शर्मिंदगी ना महसूस हो। मतलब अगर रील्स उनकी बहन भी चला रही हैं, मोबाइल चला रही हैं, तो रील्स अगर आ गया तो वो कमेंट अगर पढ़ रही हैं तो उनको शर्मिंदगी ना हो, ऐसा? हाँ, ऐसा हाँ, बोल रही हैं? हाँ, यही बोल रहे हैं। आप 7th क्लास में पढ़ती हैं और जब आप क्लास जाती हैं, स्कूल जाती हैं, तो वहाँ पर जो आपके सहपाठी हैं, साथ में पढ़ने वाले हैं या स्कूल के और भी लोग हैं, टीचर हैं, तो इनका क्या रिएक्शन रहता है आपके प्रति? जब मैं जाती हूँ तो मेरी फ्रेंड से बोला करती हैं कि अब तुम यूट्यूबर हो गई हो, सेलिब्रिटी हो गई हो, तो अब तुम हमको भूल जाओगी, हमसे बात कर लेना, कोई बड़े यूट्यूबर के साथ फोटो क्लिक करना है तो हमें भेज देना, ये है, बस ऐसे ही बोलते हैं। और मेरे टीचर्स बोलते हैं कि बस खूब मेहनत करो, आगे बढ़ो, सफलता पाओ। टीचर आपको पढ़ाते समय क्या ऐसा तो कभी नहीं उनके मन में आता होगा कि यार जितना हम यहाँ सैलरी है उससे तो 10 गुना तो ये हम कमा रही है? नहीं, ऐसा ऐसा मन में तो आता ही होगा। अब वो आता है, बात अलग है, कोई कोई टीचर्स बोलते भी हैं। बोलते भी है। हाँ, कि देखो यहाँ पढ़ने भी आती है और हमसे ज्यादा पैसे भी, सैलरी भी उठा रही है। हाँ, ये बोलते हैं। सहयोग करते हैं टीचर का। हाँ, उनका सबका, मतलब बच्चों का और टीचर्स का, मैम का, सबका फुल सपोर्ट। आप टीचर का जो नजरिया होता है आपके प्रति और दूसरे बच्चों के प्रति कैसा रहता है? आपको पढ़ाते समय बताते समय डांटते हैं कभी, या दूसरे को डांटते हैं, आपको सेलिब्रिटी समझ के नहीं डांटते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, सबको एक बराबर। मार मिलती है?
ना, अगर मैं पढ़ाई में ढीला ढाली करूंगी तो बिल्कुल मिलेगी। हाँ, और ऐसे नहीं है कि मैं अब सेलिब्रिटी हो गई, इसका पढ़ने में ध्यान नहीं लगता है, तो ऐसे मारे मतलब जब मेरी गलती होती है तब मारे। क्लास में कोई स्थान रहता है आपका? हाँ, अभी तक तो आता था लेकिन इस बार नहीं आया है। इस बार नहीं आया। हाँ। अभी तक क्लास में रहता था स्थान। हाँ, काम की वजह से, स्ट्रेस की वजह हाँ, थोड़ा उसी की वजह से है। तो मेरी फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन होती थी, लेकिन अब थोड़ा स्ट्रेस की वजह से और काम की वजह से अब फोर्थ हो गई से है। काम का बोझ ज्यादा पड़ जाता है। हाँ, अच्छा, घर का भी काम करना पड़ता है क्या? नहीं, घर का नहीं, मतलब डांस की प्रैक्टिस करो, फिर वीडियो शूट करो, ये सब। घर वाले छूट दे देते हैं कि ये सेलिब्रिटी है, इससे काम ना करवाओ। नहीं, मैं स्टार्टिंग से नहीं की हूँ, यूट्यूब के पहले से भी मैं नहीं करती थी। नहीं करते हैं। हाँ। अब तो सेलिब्रिटी बन गई, अब तो कोई झाड़ू पोछा नहीं करवाएगा। नहीं, अब नहीं करती। मतलब कभी कभी करना पड़ता है, जब मम्मी की दीदी की तबीयत खराब हुई तो मुझे भी पोछा मारना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है, कभी कभी तो खाना भी बनाना पड़ता है। कभी कभी आप जब हाँ। कभी ऐसी कोई स्थिति है। हाँ, कभी कभी करना तो पड़ता घर में सेलिब्रिटी वाला सिस्टम नहीं चलता? कहते नहीं, बिल्कुल नहीं। सेलिब्रिटी तुम दूसरों के लिए, हमारे लिए तुम सिर्फ बच्ची हो हमारी, बस। चलिए, मतलब जो है घर में बिल्कुल नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल नॉर्मल फील। जो रील्स बनाती हैं, पर्दे के पीछे की असली खिलाड़ी तो आप हैं। तो आप जो है, आप बताइए कि कैसे आपने इनको प्रेरित किया और कैसे इनको जो है आगे बढ़ने के लिए और यूट्यूब मैनेज करना और ये सब कैसे कर पाती हैं? देखिए, पहले मतलब हमारे पास फोन था, तो मतलब लोग होते हैं ना कि स्क्रॉल करते हैं रील्स वगैरह, तो हम भी करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे टेंशन होती थी कि मतलब हमारे पास फोन भी है और रिचार्ज भी करवाते हैं हम हर मंथ, तो क्यों वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कुछ करें ना, जब इससे हो रहा है, हम देख रहे हैं लोगों को करते देख रहे हैं अपनी नजरों के सामने, तो हम भी कुछ करें। तो फिर मतलब पहले हम डांस का चैनल नहीं डाले थे, हम 3-4 चैनल मैंने पर्सनल के डाले थे, मतलब उसमें हमारी मतलब फेस वैल्यू नहीं आनी थी उसमें। तो फिर वो हमें उस मतलब इंटरेस्टेड नहीं लगा वो वर्क हमें, तो हमने छोड़ दिया। उसमें मतलब सब्सक्राइबर भी अच्छे थे, 3500 4000 ऐसे थे। फिर हमने छोड़ दिया। उसके बाद हमने सोचा कि बस डांस में हमारा इंटरेस्ट ज्यादा है और बनता भी है, तो हम डांस को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा मतलब समाज के डर से कब तक अंदर बैठेंगे, ऐसा कि समाज क्या बोलेगा, क्या कैसे, समाज सब 4 दिन बोलता है, फिर उसके बाद सब बंद हो जाता है। तो इसलिए हमने बस डांस का चैनल डाला। फिर अपनी आप फ्रंट पे नहीं है, फ्रंट में आपने अपनी बहन आयशा को किया हुआ है, तो इसका क्या कारण रहा? क्योंकि देखिए, हम 2 सिस्टर हैं, एक सिस्टर हमारी एक्सपायर हो चुकी थी, तो हम 2 लोग थे ना, तो अब एक को तो कैमरा चलाना ही पड़ेगा। तो उसमें अगर हम कैमरा चलाएंगे तो फिर वैसे है कि पर्दे के पीछे ही हम रह सकते हैं, क्योंकि आगे आएंगे तो कैमरा कौन चलाएगा, इसलिए। और फिर मैनेज भी करने के लिए, देखिए अभी वो छोटी हैं, तो उन्हें पढ़ाई पे भी उनका ध्यान देना है, मतलब, और उन्हें जिम्मेदारी भी नहीं है। अगर हम दे देते हैं फोन की ऐसा कर लो, तो उन्हें सीखना भी नहीं है, उन्हें कॉमेडी स्क्रॉल करनी है, कॉमेडी देखने में ज्यादा उनको केवल जो है तो अपने या दूसरे के रील्स देखना है। हाँ, लड़कपन भरा हुआ है, मतलब रिश्तों जिम्मेदारी नहीं है कि मेरा चैनल नीचे हो रहा, डाउन है कि अप है, कि कितना क्या हो रहा, कितनी अर्निंग है, उनसे कुछ नहीं मतलब। कुछ देखना, अर्निंग उनको मिलती भी नहीं है। मिलती है। उन्हें तो मांगना पड़ता है कि दीदी आज 5 रुपए ले लो, बिस्किट खाने हैं मुझे, ये होता है, ऐसा है। मतलब जो है तो फाइनेंस पूरा आपके पास में है, फाइनेंस मिनिस्टर आप हैं, वो केवल एक्टर हैं। ऐसा कुछ नहीं, मम्मी पापा के पास होता है। हमारे पास भी कुछ नहीं होता है, देखिए, क्योंकि हमारे लिए तो सब कुछ हमारे मम्मी पापा ही है, तो सब कुछ मम्मी पापा के अकाउंट में होता है, हम सिर्फ दोनों लोग काम करते हैं बस, ऐसा है। आपका क्या नाम है और आप इनका सब मैनेज करती हैं जो भी है, तो आपको ये कैसे ख्याल आया कि हमको ये करना चाहिए और इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए? मेरा नाम दीपाली सिंह है और मुझे घर में सब लोग नेहा बोलते हैं, मतलब नेहा सिंह घर का नाम है। तो मतलब हमारा यही आया कि मतलब हम भी कुछ करें, लोगों को देखते थे कि मतलब लोग वर्क कर रहे हैं, तो हमारे पास भी फोन है हाथ में, सब कुछ है, तो क्यों हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसमें कुछ वर्क करते हैं। तो हमने पहले मतलब कॉमेडी का चैनल डाला था, तो कॉमेडी में भी होती ना वो कार्टून वाली, वो वाली कॉमेडी का वर्क करते थे कि मतलब फेस ना आए हमारा सामने, हमें आवाज देते थे। हाँ, सिर्फ वॉइस और कार्टून से वो कलाकारी होती थी, कि मतलब हमें भी समाज का डर था कि लोग क्या बोलेंगे, लोगों का डर था सबसे ज्यादा, कि मतलब कोई हमें पहचान ना सके। लेकिन फिर कहीं ना कहीं हमें ये टेंशन हुई कि अगर हमारे इस चैनल
कभी ना कभी ऐसा होता है कि टर्मिनेट हो जाते हैं या कुछ भी हो जाता है, तो अगर हो गया तो हमारी फेस वैल्यू तो है नहीं, तो हम दोबारा क्या करेंगे फिर? बाई चांस अगर कभी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आती है तो फिर हम क्या करेंगे? तो हमने सोचा कि हम फेस वैल्यू बनाएँ। तो फेस वैल्यू के लिए ये था कि अब हम क्या करेंगे? तो फिर हम मतलब हम तीनों बहनों ने डिस्कस किया, हम 3 बहनें थे, कि मतलब डांस का ही डालेंगे। लेकिन ये था कि मतलब बनता था सबसे, लेकिन ये था कि ये छोटी हैं तो इन्हें निकालते हैं सबसे पहले। ये क्योंकि ऐज में इनकी छोटी है। एज छोटी है, तो इनको हम लोग लोग कुछ बुला कहेंगे भी नहीं नहीं, पाएंगे। और घर में भी ज्यादा जो है डांट वाट ऐसा नहीं कुछ नहीं पड़ेगी, मिलेगा। इसलिए हाँ। तो इसीलिए हम तीनों का प्लान था कि मतलब छोटी है और इनसे बनता है तो आगे निकालते हैं, और अगर बचपन से ही करने लगेगी तो आगे जाके बहुत अच्छा करेंगी, ये था। तो इसीलिए हमने जो है मतलब डांस का चैनल फिर डाला। पहला आपका सोशल मीडिया में जो अकाउंट रहा, तो वो यूट्यूब में रहा या इंस्टा में रहा या किस प्लेटफॉर्म पे रहा? नहीं, पहले हमारा जो है इंस्टाग्राम में था, तो लेकिन अच्छा, चित्रकूट की क्वीन आपने इंस्टा से शुरुआत की। हाँ, उसका नाम ही आयशा सिंह के नाम से था, चित्रकूट की कोई कुछ नाम ही नहीं था तब। मतलब खिलवाड़ किए थे हम लोग, सीरियस नहीं थे सोशल मीडिया पे। फिर पता नहीं कैसे क्या कि एक मतलब हमारा हमें पता नहीं था, हमारा इंस्टा और फेसबुक दोनों, फेसबुक का अकाउंट भी बना था, तो दोनों कनेक्ट हो गया था। तो हमारी एक इंस्टा की वीडियो फेसबुक में पड़ गई, और फेसबुक में लोकल में चला गया वीडियो। तो वहाँ थोड़ा बहुत हमें सुनने को मिला कि मतलब फेसबुक में वीडियो कैसे पड़ गया, हमें तो पता ही नहीं है। फिर हमने उसे जाके जल्दी जल्दी डिलीट किया, और फिर इंस्टा से उसी डर से तब से हमने इंस्टा पे काम करना बंद कर दिया। मतलब समाज के डर से आपने जो है इंस्टा बंद कर दिया, फिर यूट्यूब शुरू किए आप? यूट्यूब नहीं, फिर मौज में काम किया। अच्छा। तो मौज में हमारी अर्निंग हुई 6,000 रुपए। अच्छा। तो थोड़ा लगा कि मतलब प्राउड फील हुआ कि हमने मतलब सबके बच्चे तो सिर्फ मम्मी पापा से ले रहे हैं, हमने 6,000 रुपए कमा भी लिए। तो ये हुआ कि अब हम यूट्यूब अच्छा, तो उसमें क्या जो मौज करके जो ऐप है उसमें आपने क्या यही डांस का वीडियो डाला था या डांस का ही वीडियो डाला था, लेकिन उसमें भी हमने ज्यादा मेहनत वगैरह नहीं की थी, बस नॉर्मली सीरियसली नहीं लिया था, खिलवाड़ में ऐसे ही हंसी वहाँ हंसी पे में? हमारे 84,000 फॉलोवर हो गए थे ऐसे ही में। तो उसने इतनी अर्निंग भी हुई, तो फिर हम लोगों ने यूट्यूब में डाला, तो यूट्यूब में भी हमने वही खिलवाड़ किया। लगभग 900 वीडियो हमने खिलवाड़ की डाल दी, लेकिन मतलब अचानक से हमें ध्यान आया कि मतलब लोगों की तरह 600 वीडियो में मिलियन सब्सक्राइबर है, और हमारे 18,000 भी नहीं हो रहे हैं, मतलब 900 वीडियो पड़ गए। तो फिर हमने सीरियसली लिया कि अब मतलब थोड़ा मेहनत करते हैं। तो जब मेहनत किए तो एक वीडियो हमारी पॉपुलर हो गई 4 मिलियन में, तो हम बहुत ज़्यादा खुश थे कि मतलब इकट्ठे खुशी का हमारा ठिकाना नहीं था कि अरे हम तो निकल गए, हमारा सोशल मीडिया में निकल गया सब। अच्छा, आपने वीडियो डाला शाम को, सोते समय नॉर्मल व्यूज रहे, लेकिन जब सुबह आप जगी तो सोशल मीडिया क्योंकि आप ही देखती हैं तो आपने ही देखा होगा, तो देखने के बाद का जो रिएक्शन था वो क्या था? उस टाइम ना मैं सुबह 6 बजे वीडियो डाला करती थी। अच्छा। तो मतलब हमने 6 बजे वीडियो डाल के छोड़ दिया था, और जैसा कि मैं भी स्कूल चली गई कॉलेज, ये भी स्कूल चली गई। तो जब हम 4 बजे आए घर तो देखे अपना फ़ोन निकाल के, तो देखे तो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ गए थे। तो हमें लगा ये क्या हुआ? कैसे हुआ भाई? अभी तो सुबह इतने थे और अचानक से कितने बढ़ गए अचानक से? शायद समथिंग 2,500 सब्सक्राइबर बढ़ गए थे। अच्छा। तो हमने देखा कि मतलब इतने ज़्यादा अचानक से कैसे बढ़ गए? तो हमें लगा कि तब ये नहीं था कि हमारी कोई वीडियो पॉपुलर भी हो सकती है, हमें ज़रा-सा भी आइडिया नहीं था। लेकिन जब देखे तो वीडियो हमारी पॉपुलर हो रही थी, 1 मिलियन में पहुँच गई थी। अच्छा, मतलब सुबह 6 बजे डालने के बाद जब आप 2 या 3 बजे 4 बजे आप आई तब 1 मिलियन पहुंच गई थी? हाँ, हाँ, वीडियो पहुँच गई थी। फिर वो वीडियो हम कल सुबह देख रहे हैं तो 2 मिलियन पहुँच गई, वो लगातार 4 मिलियन तक चली गई। अच्छा, तो देखते देखते जो है 2-3 दिन में 4 मिलियन। और हमारे सब्सक्राइबर 18,000 हो गए। तो वहीं से थोड़ा हमें और हिम्मत मिली कि नहीं अब तो काम करना ही है, अब छोड़ना तो है ही नहीं सोशल मीडिया। क्या मतलब रिएक्शन कैसा रहा? आपने बताया होगा, आयशा से बताया होगा या मम्मी से बताया होगा, तो क्या मतलब खुशी का जो एक वहीं तक मम्मी को कुछ नहीं मालूम था। मम्मी को पता नहीं था कि हम सोशल मीडिया में डांस का वीडियो डालते हैं, मम्मी को नहीं मालूम था। अच्छा, उसी वीडियो से पता चला वायरल होने के बाद? वीडियो एक हमारे मोहल्ले में आ गई थी, तो वो मोहल्ले से चारों तरफ हो गई, पूरे मोहल्ले में फैल गई। एक घर से मतलब होता है ना कि बातें तुरंत फैलती हैं, वो हुआ। और वहीं से फिर मतलब एक मौसी के पास पहुंची, तो मौसी ने मम्मी के पास कॉल किया कि दीदी ये हमारी बेबी है ना, मतलब हम इन्हें बेबी बोलते हैं। मतलब मौसी ने भंडा फोड़ कर दिया। तो वहीं से मम्मी को हमने फिर बताया कि मतलब ऐसे अगर किसी से पता चलेगा तो हमें ज्यादा डांट पड़ेगी, हम खुद से हिम्मत जुटा के मम्मी से बताते हैं। तो मम्मी को हमारे समाज का डर लगा कि लोग क्या बोलेंगे, कहीं कोई शादी में दिक्कत ना हो, कहीं कुछ मतलब कोई उल्टा सीधा ना बोले कि मतलब
ऐसा करती हैं, वैसा करती हैं, ये वो। लेकिन फिर मतलब मम्मी के डर से थोड़ा हमें भी डर लगा कि कहीं मम्मी-पापा हमारे सही ना हो, ऐसा डर है उनके अंदर। फिर हमारे भैया को जब पता चला तो भैया ने हमें फुल सपोर्ट किया कि नहीं पीछे मत करिए चाची, ये बहुत आगे जाएँगी। किसके जाते ही 4 करोड़ हमारी बेबी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई। उसके तो फिर मतलब जब हमारी 4 करोड़ वाली वीडियो गई थी ना तब, तो 4 करोड़ में कहा कि किसके जाते हैं? हमारे बताइए बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर के नहीं जा रहे हैं, हमारी बेबी की 4 करोड़ व्यूज़ गए हैं। नहीं आप पीछे मत करिएगा इन्हें। तब से हमारे घर का फुल सपोर्ट, सारे रिलेशन का, सारे मतलब पड़ोसियों का और सबका फुल सपोर्ट हमें मिल गया। फुल सपोर्ट। हाँ, अब फुल सपोर्ट है। लेकिन उसके बाद भी हम कुछ दिन बाहर नहीं निकले कि मतलब वो लोग क्या बोलेंगे, बाहर हम कैसे वीडियो बनाएँगे। घर के अंदर बनाते थे लेकिन ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं मिल रही थी, घर के अंदर लोकेशन नहीं मिल रहा था हमें। जब हम बाहर निकले तो मतलब हमें लोकेशन अच्छी मिली और जिस दिन हम पहला वीडियो बनाए थे, वही वीडियो हमारा सीधा 10 मिलियन में गया। अच्छा, बाहर जाके जब पहली बार आपने बनाया? इंस्टाग्राम में। पहला वीडियो ही हमारा सीधा 10 मिलियन में गया और इंस्टाग्राम में हम जैसे डाले, सुबह डाले, शाम को हमारा 10 मिलियन में है सीधा वो वीडियो। तो हमारे 2 महीने के अंदर अभी 9 लाख फॉलोवर्स हो गए। चलिए, बहुत बहुत आपको बधाई जो है। समाज में ऐसा टैलेंट बहुत सारी लड़कियों के पास में है, लेकिन वो समाज के डर से बाहर नहीं आती हैं। कुछ लोग जो है अपना चेहरा नहीं दिखाती हैं, कुछ लोग बनाती ही नहीं है रील्स, या बनाती हैं तो अपने देखने के लिए, इसके बाद डिलीट कर देती हैं। तो ऐसे जो लड़कियां हैं जो अपने टैलेंट को बाहर नहीं निकाल पा रही हैं, समाज के डर से, परिवार के डर से, रिश्तेदारों के डर से, उनको आप क्या संदेश देना चाहती हैं? जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो समाज सिर्फ बुरा ही बोलता है कि देखो ये कर रही है, वो कर रही है। लेकिन जब हम थोड़ा सा सक्सेस पाते हैं तो आदमी बोलता है देखो वो कर ली, ये क्या से क्या हो गई। और अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, देखो उनसे कुछ सीखो, वो क्या है। फिर उनकी मिसाल देने लगते हैं। जहाँ चर्चित हो गए तो फिर उसकी मिसाल देने लगते हैं। और फिर कहेंगे कि ये मतलब दूर दूर का रिश्ता जोड़ने लगते हैं, ये हमारी ये है, यहाँ की वो, मतलब दूर दूर का रिश्ता जोड़ेंगे। हम तो लड़की को जानते हैं कि ये वहाँ पढ़ती है, ऐसे कहती है, अरे वहाँ की लड़की है, उनकी लड़की है, वो सब की मतलब लोग ढूंढ के फिर निकालते हैं। लेकिन जब हम स्टार्टिंग करते हैं ना तो लोग मोटिवेट करते हैं। कोई हमें आगे बढ़ने के लिए कह ही नहीं सकता कि हाँ बेटा तुम कर सकते हो, करो। समाज का कोई भी नहीं है, अपने पेरेंट्स के सिवा धक्का देगा वो। पेरेंट्स के सिवा कोई नहीं आपको बोलेगा कि आप कर सकते हो, आगे बढ़ो। बिल्कुल आप करो, कोई नहीं बोलने वाला है। आपको वहाँ पे जितना परिश्रम आपको खुद करना है, सफलता में आपके साथ सब खड़े होंगे, पूरा समाज खड़ा होगा, आपके रिलेटिव खड़े होंगे, सब कोई खड़ा होगा। लेकिन सफलता में आपके साथ सिर्फ आपके पेरेंट्स खड़े होंगे, और कभी कभी तो पेरेंट्स भी खड़े नहीं होते हैं, अकेले करना पड़ता है। जब आप संघर्ष करते हैं, संघर्ष में कोई नहीं रहता है। कुछ पेरेंट्स, समाज तो कभी बिल्कुल भी खड़ा नहीं होता। समाज से कोई उम्मीद ही मत करे कि कोई खड़ा होगा, ऐसा। जब चर्चित हो जाते हैं तब उसके बाद फिर उसकी मिसाल दी जाती है। मिसाल देने के लिए समाज बिल्कुल पीछे है। वही हमारी मतलब तालियां बजाएं। ऐसे लड़कियों को क्या संदेश देना चाहिए कि वो लोग बस यही कि समाज के डर से अपना टैलेंट मत छुपाइए। आपके अंदर जो भी टैलेंट है, जरूरी नहीं कि डांस, आपके अंदर जो भी टैलेंट है आप उसको बाहर निकालिए, क्योंकि समाज सिर्फ बुरा ही बोलेगा। आप अच्छा करोगे तो, आप बुरा करोगे तो समाज की वजह से कभी अपना टैलेंट मत छुपाओ और बाहर निकलो, बस। आपका जो पहला रील्स या वीडियो जो भी है वायरल हुआ था, तो उस वीडियो पे एक लाइव परफॉर्मेंस आप जो है, जो आपके चाहने वाले हैं उनके लिए जो है तो दिखाएंगे? हाँ बिल्कुल दिखाएंगे। मैं चाहता हूँ तुझको दिलो जान की तरह, मैं चाहता हूँ तुझको दिलो जान की तरह। तू छा गई है मुझ पे आसमान की तरह, छा गई है मुझ पे आसमान की तरह। ओ मेरे यार।